कांग्रेस को 99 जितना सीट है ना, सबको विसर्जित कर देना चाहिए, त्यागपत्र दे देना चाहिए और एक फ्रेश इलेक्शन करवा देना चाहिए। वहां पे ईवीएम गड़बड़ है, ठीक है, नहीं है, बैलेट पेपर से जो बैलेट सीटें पे- जीती है बैलेट कांग्रेस पेपर वहां से। बैलेट पेपर बैलेट से पेपर मार्जिन से। बढ़ाने के लिए हाँ, अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए बढ़ा बैलेट जाएगा। पेपर से। सही बात है। हाँ, समीर जी, देखिए सरोज, ये 24 कौन साल है ये जिन पर आरोप लगे, कौन है ये लोग? मैं उसको बताता हूं, तो मैं एक जिक्र कर दूं सर। पहले 24 साल हो गए ईवीएम के इस्तेमाल करते करते आप देखिए, लेकिन एक ऐसा ईवीएम भूत बन गया है कांग्रेस के लिए और विपक्ष के लिए कि इससे कितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश सत्ता पक्ष करे, चुनाव आयोग करे, सुप्रीम कोर्ट करे, लेकिन वो बार बार लौटकर भूत उनके पास आता है और वो ईवीएम का जिक्र करते रहते हैं। इतने चुनाव के बाद भी कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं कि ईवीएम के अंदर किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, चुनाव आयोग कह चुका है, बार बार कहा गया है कि आप इसको प्रूव करो भाई अगर आपको लगता है। और अब तो खबर है कि कल वो सत्यनारायण पिपोत्रा जो है उन्होंने भी कल जिक्र कर दिया। हाँ, सत्यनारायण गंगाराम ने भी कह दिया है कि मैं आईटी का इतना एक्सपर्ट हूं, मैंने टेलीकॉम में 40 साल काम किया है, मैं भी इस बात को मानता हूं कि ईवीएम में छेड़खानी की जा सकती है। की जा सकती है। कल कहा उन्होंने इस बात को कि अच्छा। मेरा 40 साल का टेलीकॉम का अनुभव है और मैंने इसे रिसर्च और अध्ययन किया हुआ है और मैं इस बात से सहमत हूं कि ईवीएम में किसी ना किसी तरह से छेड़खानी की जा सकती है। लेकिन 40 साल का अनुभव ये बताने को तैयार नहीं है कि वो एक प्रूव कर दे ईवीएम को, सार्वजनिक रूप से आके बता दे कि इस तरीके से इसको हैक किया जा सकता है। चुनाव आयोग बार बार बता रहा है कि इसके अंदर भाई किसी तरह का सॉफ्टवेयर लगता नहीं है, ये किसी फोन से कनेक्ट होता नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक से यूज होती हो, जो बाहर से किसी से ऑपरेट हो सकती हो। सही बात। सारे तरीके से चुनाव आयोग इसको बता चुका है, उसके बाद भी विपक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष को बात मानना चाहिए कि क्या स्मृति ईरानी हार गई है तो क्या वो मैनेज कर सकते थे क्या इसको, इसके पहले हराने के लिए? मोदी का अगर वोट कम हुआ है तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ईवीएम मैनेज हुए से मोदी जी का कम हुआ है? स्मृति ईरानी हारी तो क्या स्मृति ईरानी का एक भी बयान आया कि ईवीएम में मुझे शक है, फिर से जांच होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के 99 सीटें आने के बाद भी, उत्तर प्रदेश में 33 सीटें आने के बाद भी, महाराष्ट्र में 9 सीटें पर टिक जाने के बाद भी किसी नेता ने ईवीएम के ऊपर प्रश्न उठाया है क्या कि ईवीएम के कारण हम हारे? महाराष्ट्र में 2 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से आ रही है। उनके सांसदों ने कह दिया कि हमें ईवीएम पे भरोसा है, हम हारे होंगे सीट को लेकर। तो जब विपक्ष बार बार ये बात देख रहा है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और उसके जीते हुए नेता आज तक कभी ईवीएम पे प्रश्न नहीं उठाते, तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष को भी ये बात मान लेना चाहिए। राहुल गांधी दोनों जगह से जीत रहा है, वायनाड से जीतते हैं, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीतते हैं। मतलब ऑपोजिशन इस खबर पर इतना उत्साहित क्यों हो गया, समझ में नहीं आया मुझे। अब आप नतीजों के बाद मुझे लगता है कि ये इतना बहुत अब रहस्य नहीं रह गया है। भ्रम और अराजकता पर विपक्ष को ये सफलता मिली। झूठ बोला उन्होंने, अराजकता की, बार बार वही झूठ बोलते रहे। अब उनको लगता है कि ये झूठ उनके काम आता है। एक वर्ग तो है ना जो मोदी विरोधी है, एक वर्ग है जिसको 10 साल की सरकार के बाद लगता है कि भाई लोकतंत्र में जरूरी है 10 साल बाद सरकार बदल जानी चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे भी अतिरेकी विचार के होते हैं जो कहते हैं 5 साल में ही सरकार बदल जानी चाहिए। कुछ उससे भी अतिरेकी है जो कहते हैं अगर मिली जुली रहती थोड़ा और बढ़िया रहता है, दबाव बना रहता है, प्रेशर ग्रुप बना रहता है। इतने तरह के लोग हैं और मुझे लगता है कि यह चुनाव इतिहास में याद किया जाएगा कि एक राहुल गांधी संविधान की एक प्रतीकात्मक पुस्तक लेकर पूरे समय ये कहता रहा कि संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, जबकि संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने का काम किसी ने कोशिश की थी तो इंदिरा जी ने किया था। संविधान की आत्मा किसी ने मारी तो प्रियम्बल प्रस्तावना, ये संविधान सभा वाला तो है नहीं, ये तो इंदिरा जी वाला है। तो मुझे लगता है कि ये एक ही बार हुआ, वो दोनों काम इनकी दादी ने किया। अब उसको वो दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान में संशोधन हर कोई करता है, लेकिन लेमैन की भाषा में, सामान्य भाषा में, अरे भाई बदला ना, मतलब किसी से आप कहेंगे भाई संशोधन हुआ, अरे नहीं राहुल गांधी जो कहा बदला ना, ठीक है कि नहीं, वो अब हो गया, उसके बाद आप उससे बहस नहीं कर सकते। गांव के आदमी के दिमाग में जम गया, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, वो भी जबकि रिजर्वेशन बचाने के लिए इस सरकार ने क्या क्या किया है। दूसरा वर्ग कहता है कि ये तो रिजर्वेशन रोकते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है जब अराजकता, भ्रम, झूठ से आपको एक बार सफलता मिलती है तो आपको लगता है कि ये सबसे आसान रास्ता है। राहुल गांधी वही प्रयास कर रहे हैं कि लोगों वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये 240 भी ये लोग ले आए, ऐसे ही आ गए। ये बोल रहा हूं, ये आप जो बोलते हैं विपक्ष ने झूठ बोला, मैं मानता हूं वो झूठ बोल रहे थे, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम आपके लोगों में थी, जिन्होंने बार बार कई लोगों ने ये उठा के बोल दिया कि हम 400 सीटें इसलिए लाना चाहते हैं कि हम संविधान बदलना। संविधान बदलेंगे मैं थोड़ी कहा आरक्षण खत्म करेंगे। मैं बीजेपी की बात, मैं समझ गया आपकी बात। प्रॉब्लम वहां पे भी एक आदमी ने ये मुझे बता दी जिसने कहा आरक्षण खत्म करेंगे हम आएंगे तो। नहीं, आरक्षण की बात हो ही नहीं रही। आरक्षण की तो किसी ने बात ही नहीं की भाई। एक मिनट
सौरभ जी, संविधान खत्म करने की बात क्या है? खत्म करना भी नहीं सर, अब किसी ने संविधान नहीं में कहा बदलाव करेंगे ये बदलाव। कहा बहुत से लोगों ने। हाँ सही अब है मान कहा। लेते हैं संविधान में बदलाव तो इसके लिए भी किया जा सकता है कि जो आर्टिकल 30 और 29 है, जो मुसलमानों को मोर देन इक्वल का सिटीजनशिप दे रखा है इस देश में, जो बराबर का नहीं बराबर से ज्यादा का अधिकार, जिनके पुरखों ने इस देश को बांट बूंट दिया, इसके बाद धर्म के नाम पर बांटा, इसके बावजूद भी उनको ज्यादा से नहीं, अधिकार जो दिया वो है। कह रहे हैं कि हो सकता है उसके- कांग्रेस पेटेंटली झूठ बोल के चुनाव में नंबर बढ़ाया। मैं तो अपने पहले स्टेटमेंट में यहीं से शुरुआत कर रहा हूं। ये पूरी लड़ाई कांग्रेस ने फरेब, झूठ और देश के साथ गलत काम करके किया। कहीं किसी ने नहीं कहा है, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने किसी भी मैनिफेस्टो में, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी ने यह नहीं कहा कि हम संविधान बदल देंगे। कहीं कहीं उत्साह में एकाध ऐसे लल्लू जी जैसे लोग हैं तो उसका परिणाम वो भुगत चुके। ऐसे संतो एक हेगड़े साहब थे कर्नाटक के अंदर, उनको पार्टी ने टिकट ही काट दिया। लेकिन आप इन 2-3 लोगों को छोड़ दीजिए, और वो भी उत्साह में क्या, हमको बहुत बड़ा काम करना है। बड़ा काम करने का मतलब थोड़े कि संविधान को हम गर्त में डाल देंगे। अरे सबसे बड़ा काम तो गलत संविधान से उसी दिन हुआ। मैं तो आज भी फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, दोहराया तिहराया और हमेशा 4 बार बोला जाना चाहिए और रोज बोला जाना चाहिए कि अरे भाई, जो संविधान की प्रति जिस पर हस्ताक्षर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो संविधान तो तुम दिखाते नहीं हो। वो संविधान तो तुमने कहीं जला करके छोड़ दिया। चलिए खैर, अब ये मतलब ये ईवीएम की कहानी, नई कहानी जिंदा करने की कोशिश जो की गई थी, अखबार ने खबर ही हटा ली तो कहानी अपने आप दोबारा डूब गई। लेकिन कोई आदमी आके आप बोले तो कि हाँ हमने इस पर इतनी बातें कह दी थी, ये खबर गलत थी, हमको नहीं बोलना चाहिए था।